अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो वेलकम 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 टू द सेकंड 1 minute, वेलकम टू द सेकंड थर्ड सेशन ऑफ द पाक स्टडीज ओ लेवल ज्योग्राफी। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टर्न डिप्रेशन और कन्वेक्शनल करंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पहले कोई मैंने जब कमेंट्स चेक किए थे तो कोई क्वेरीज नहीं थी। तो क्या नाम है, आई होप सो आप लोगों को वो समझ में आ गया है। अगर आपको वो मतलब नहीं समझ में आया तो उस पर फिर कर दिएगा कमेंट। और इस वीडियो पे भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दिएगा, मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर लूँगा। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेस्टर्न डिप्रेशन, कन्वेक्शनल करंट एंड थंडरस्टॉर्म्स। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें वीडियो को, क्योंकि ये इट मीन्स अलॉट फॉर अस। एंड द सेकंड थिंग दैट के ऑनलाइन क्लासेस शुरू तब करेंगे जब हमारे 1K हिट होंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, लेट्स स्टार्ट और थर्ड सेशन। ओके, तो व्हाट इज वेस्टर्न डिप्रेशन? तो भाई वेस्टर्न डिप्रेशन, 1 मिनट में उसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। ओहो, 1 minute गाइस। यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, 1 minute, आई एम चेकिंग द स्टाइलस। ओके ओके, तो व्हाट इज़ वेस्टर्न डिप्रेशन? अच्छा, तो हमें इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि क्योंकि ओ लेवल में ऐसा कोई आता नहीं है, हमें बस डेफिनेशन इनकी समझनी है, इनको समझना है। ओके, वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन बेटा कब होती है? वेस्टर्न डिप्रेशन होती है विंटर्स में। सही है, जो विंटर में बारिश होती है वो मोस्टली क्या नाम है वेस्टर्न डिप्रेशन से होती हैं। जो अभी हमारे पास विंटर्स में बारिश हुई थी, क्या नाम है, फरवरी जनवरी में, तो वो वेस्टर्न डिप्रेशन थी। ओके, वेस्टर्न डिप्रेशन कहाँ से आती है? ये आती है मेडिटेरेनियन सी से, ये उधर से ओरिजिनेट होती है। सही है, एंड ये मेडिटेरेनियन सी अफगानिस्तान के पास है। सही है। अच्छा, इसकी जो विंड्स हैं वो ईस्ट वर्ड ट्रेवल करती हैं। ईस्ट वर्ड मतलब राइट साइड में ट्रेवल करती हैं, एंड देन वो पाकिस्तान पहुंचती हैं, एंड उससे फिर रेन होती है। ये ये कब से कब होती है? नवंबर टू मार्च होती है। मार्च में भी बारिश हुई थी, तो वो भी वेस्टर्न डिप्रेशन से हुई थी। ओके, इसमें इसका कोई सवाल नहीं आएगा, बस आपको इसको डेफिनेशन याद करनी है। सही है, हम लोग बस नेक्स्ट पे मूव करते हैं, कन्वेक्शनल करंट। अच्छा, कन्वेक्शनल करंट जो है ना बेटा, कन्वेक्शनल करंट ये है कि ये सिमिलर है मानसून रेनफॉल से। मानसून रेनफॉल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो बस सिमिलर है, ज़्यादा इतना कुछ फ़र्क नहीं है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है कि ये सन है, ये सन है, आई नो कैसा सन है, ये सन है। अच्छा, ये लैंड है। सही है, ये लैंड है। अब क्या हो रहा है बेटा, इससे जब ये लैंड पे बढ़ा तो हॉट एयर राइज हो रही है। ये हॉट एयर है, सही है, ये बस गंदा पुंदा है। सही है, ये हॉट एयर है, हॉट एयर राइज हो रही है। सही है, अब जो ये जो हॉट एयर राइज हो रही है, इसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है, हाउ मच मास इज पैक्ड इनटू अ सर्टेन वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी। सही है, अब जो जब ये हॉट एयर राइज होती है ना बेटा, तो कोल्ड एयर नीचे आती है, कोल्ड एयर नीचे आती है, कोल्ड एयर है। सही है, और फिर इस पे भी सनरेज पड़ती है तो ये भी हॉट होती है, फिर ये ऊपर जाती है। और फिर ये जो एयर, जो विंड चल रही होती है ना, उससे मॉइस्चर कलेक्ट करती है, और ये मतलब यानी कि ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट करती है, और ये मॉइस्चर को कलेक्ट करती है अपने पास, फिर ये ऊपर जाती रहती है। तो ये ऐसे ना, ऐसे ही साइकिल चलती है। ये साइकिल है ऐसे। सही है, साइकिल है, ये साइकिल, जैसे साइकिल चलती है। सही है,
एंड देन फिर हमारे वो क्लाउड फॉर्म करते हैं, सही है। उससे क्लाउड क्या होता है, बर्स्ट हो जाते हैं। ओके, तो उससे क्लाउड ना जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें, ये ऊपर जा रही है, हॉट एयर्स ऊपर जा रही हैं, ऊपर जाते 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 साइकिल होते 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 क्लाउड फॉर्म होता है। फिर वो वाटर, वो जो मॉइस्चर है ना, वो वाटर ऊपर लेके जाता है, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होता है तो उससे वो क्लाउड फॉर्म होते हैं। फिर वो मॉइस्चर कलेक्ट होता है, कलेक्ट होता है, कलेक्ट होता है क्लाउड में, उससे वो साइकिल होती है ना, तो उससे फिर क्लाउड क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, और फिर हमारे पास क्या आती है, बारिश आती है। समझ में आ गया? सही है। और जो जो कूल एयर होती है ना, मतलब जो ठंडी एयर होती है, वो उसकी ज़्यादा डेंसिटी है, सही है। इसके बाद रेनफॉल होती है। अब हम आ जाते हैं, देखिए ये सब बहुत ईज़ी है, ये मैं आपको ईज़ी करके एक्सप्लेन भी करा रहा हूँ, उससे ज़्यादा पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन कराऊँ ईज़ी करके। अगर आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं और ईज़ी वे में समझा दूँगा, लेकिन आप कमेंट करिएगा ज़रूर, सही है। अब आते हैं हम थंडरस्टॉर्म पे। थंडरस्टॉर्म होते हैं भाई, ये तो सबको ही पता है, लेकिन फिर भी सिलेबस का पार्ट है, हमें एक्सप्लेन करना है, सही है। थंडरस्टॉर्म ये होता है कि जब रेन होती है, सही है, तो वो जो रेन होती है ना, वो नॉर्मल रेन नहीं होती, वो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल रेन से बहुत ज़्यादा हैवी होती है, मतलब बहुत तेज़ बारिश होती है, वो भी आंधी के साथ। आंधी कहते हैं तेज़ हवाओं को, मतलब स्टॉर्म्स होते हैं ना, तो वो तेज़ हवाओं के साथ होती है, और बिजली कड़कती है आसमानों पे, बिजली गिरती भी है और कड़कती भी है, उसको कहते हैं थंडरस्टॉर्म। तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं थंडरस्टॉर्म में, बिजली कड़कना, स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि आंधी और तेज़ हवाएँ चलना, और बहुत तेज़ बारिश, इन तीनों को मिला के बनता है थंडरस्टॉर्म, सही है। ये सबको पता है थंडरस्टॉर्म क्या होता है, बस इसमें एक्सप्लेन करने की चीज़ जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, वो थी वेस्टर्न डिप्रेशन और कन्वेक्शनल करंट। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। बहुत छोटी सी वीडियो थी ये हमारे पास, क्योंकि ये मैं एक-एक करके सब समझाऊँगा, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन नहीं डालूँगा मैं। अभी हमें इसके बाद क्लाइमेट हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो इंशाल्लाह हम इसके बाद क्या नाम है, फॉरेस्ट शुरू करेंगे, सही है, क्योंकि हमारे बहुत क्या नाम है टॉपिक्स बाकी हैं, आई थिंक 12 हैं। तो इसके बाद आई थिंक आई हैव टू बस end this video. So take care, Allah Hafiz, subscribe, like and share this video lecture. I hope so आपको समझ में आया। Allah Hafiz, take care, goodbye.